नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं कर्नल अजय राणा जी के साथ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कश्मीर नैरेटिव्स, मिथ वर्सेस रियलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जम्मू में जो लोग हैं डोगरे, उनको लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं और आज हम डिस्कस करेंगे सर से कि वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में हिस्ट्री हमें क्या बताती है और वो क्या हिस्ट्री है जो हमें प्रेजेंट की जा रही है हमारा माइंड को वॉश करने के लिए। तो अभी हम चलते हैं सर के पास। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, पहले तो हमारा बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप हमें ये सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जो यूजुअली हमें लोग नहीं बता पाते हैं। लोग इतना टाइम एनर्जी डिवोट नहीं कर रहे इन कॉज के लिए। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले उसके लिए। इट्स प्रिविलेज और आप यंगस्टर्स से बात करने का वैसे बड़ा मज़ा आता है। ठीक ठीक सर, थैंक यू सो मच सर। आज के यंगस्टर आप भी लोगों को देख के तो चल रहे हैं, आप लोग ही गाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास भी कुछ आइडियाज़ हैं आगे सोचने को। नहीं, हम लोग भी खामियों से भरे हुए हैं। नहीं तो हमें देखो, दिमाग अपना लगाओ। ठीक 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 ठीक। तो सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि कश्मीर में जो बहुत कॉमन नैरेटिव है कि जो डोगराज हैं उन्होंने उनको रूल किया है, बहुत हार्शली उनको कंट्रोल किया है, उनको मैनिपुलेट किया है और सब कुछ उनके डोगरों के अकॉर्डिंगली होता था। तो क्या ये सर बात सच है और इसके ऊपर आपका क्या मत? विक्रम जी, आपने सबसे अच्छा वर्ड यूज़ किया, नैरेटिव। ठीक ठीक। ये एक नैरेटिव है और नैरेटिव को आप हिस्ट्री नहीं कह सकते। नैरेटिव एक वो चीज़ है जो हिस्ट्री को ट्विस्ट करके बनाया जाता है। आपने बिल्कुल सही बोला। कश्मीरी पढ़े लिखे लोगों को भी ये बताया गया है और वो मानते हैं कि जुल्म हुआ। ठीक। अब देखिए, कश्मीर में जुल्म क्या है। अपने महाराजा जब 1846 में महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को अंग्रेजों से लिया तो कश्मीर तब सिखों के नीचे था। ठीक। हाँ। सिख पूरा जम्मू कश्मीर सिख के अंडर था, लेकिन कश्मीर में गवर्नर था। जम्मू कश्मीर लद्दाख वाज पार्ट ऑफ सिख किंगडम, लेकिन जम्मू में राजा गुलाब सिंह का था रूल। तो प्रॉब्लम सिख पॉलिटिक्स चली, लाहौर से कुछ मैसेज गया, गवर्नर ने कश्मीर हैंड ओवर करने से मना कर दिया। हालांकि सिखों ने लिख के दे दिया अंग्रेजों को कि पूरा JNK वगैरह सब आपका, इंडस के ऊपर, सतलुज के ऊपर सर आपका। और अंग्रेजों ने फिर आगे महाराजा गुलाब सिंह को महाराजा बनाया और बोला ये वाला आपका, रावी के आगे आपका। लेकिन वो पॉलिटिक्स थी, तो महाराजा को आर्मी भेजनी पड़ी। हमारे वजीर लखपत थे जो महाराजा गुलाब सिंह के काफ़ी सहयोगी थे, वो शहीद हुए श्रीनगर में। अच्छा। तो फिर हमने कश्मीर लिया। ठीक है। आप बताओ, उसके बाद अगर डोगरा उस कश्मीर को लूटना चाहते, कोई रोक सकता था? नहीं। उस जमाने में क्या था कि आप विक्टर हो, नो लूटर हो, बिल्कुल अंदर घुसो, लूटो, रेप करो, मर्डर करो, लूट मार करो। किया नहीं किया? उससे पहले जब सिख आर्मी ने कश्मीर कैप्चर किया तो उनका सबसे बड़ा मिलिट्री लीडर जिसने हेल्प की वो महाराजा दैट टाइम राजा गुलाब सिंह थे। ठीक ठीक। सिख जब पहुंचे और उन्होंने देखा कि पूरा कश्मीर जो किसी जमाने में कश्मीरी पंडितों से आबाद था, उसमें से 80% तो मुसलमान बन गए हैं। ठीक। बिकॉज 14वीं सदी से लेके सिखों के इन्वेजन तक, पहले मुगल आए फिर अफगान आए, इन्होंने पूरा कश्मीर डंडे के जोर पे, उनके बुत शिकन राजा था जो एक वो था, कहता मेरे को 1.25 मन जिन्हें जलाऊंगा तो ब्रेकफास्ट करूंगा। इतने कश्मीरी पंडित लेके आओ। अच्छा। ठीक है। बड़े बड़ी ही गंदी हिस्ट्री है कश्मीर की, चलती हिस्ट्री को कहते हैं। सिखों ने बोला ओके, फर्स्ट थिंग ऐसे करो, सारी मस्जिदें जला दो और जो मस्जिदें मंदिरों के ऊपर बढ़िया तोड़ के दोबारा मंदिर बनाओ, जो आज के चल रहा ज्ञान व्यापी का जा रहा मंदिर। और तब महाराजा गुलाब सिंह ने भी और कश्मीरी पंडितों ने भी कहा नहीं, जैसा है रहने दीजिए। तो अब ये दो बड़ी बेसिक एग्जाम्पल्स हैं कि आप कॉन्करर हो, आपने लैंड फतेह की, उसको प्लंडर नहीं किया। इसी बैकग्राउंड से राज बना, डोगरा राज। महाराजा गुलाब सिंह ने जब राज बनाया तो इनको पैसे देने थे अंग्रेजों को, तो नेचुरली इन्होंने क्या किया, टैक्सेशन का सिस्टम लागू किया। लेकिन वो ज़माना अलग था, किसके पास नक्शे थे, कहाँ लट्ठे थे, कहाँ सिस्टम थे। तो उन्होंने बड़ा सिंपल बोला कि जिसको कोई प्रॉब्लम है मेरे पास आओ, 1 रुपया दो तो मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम सुनूंगा और वहीं पे इंसाफ दूंगा। महाराजा गुलाब सिंह का जस्टिस ऐसे होता था, घोड़े के ऊपर बैठ के। तो लोग आते थे, चाहे जम्मू में, कश्मीर में, हर जगह वो सिक्का देते थे, बोलते बोला महाराजा मेरा ये जमीन पड़ोसी खा गया, बुलाया, नहीं माना, उड़ा दो, जो भी। क्योंकि वो उस टाइम में थे जब उनको पैसा इकट्ठा करके अंग्रेजों को भी देना था और पूरी स्टेट को कंसोलिडेट करना था। गिलगित में प्रॉब्लम चल रही थी, गिलगित वाले आज़ाद हो गए थे। गिलगित हमारा था लेकिन आज़ाद हो गए थे। 1850 में गुलाब सिंह जी ने 1856 में जिंदा रहते हुए राजपाट अपने बेटे को महाराजा रणवीर सिंह को दिया था। 2 बेटे उन्होंने मारे गए थे, सोहन सिंह, उधम सिंह, वो मारे गए थे पहले, एक ही बचा था और खुद वो गवर्नर बन गए थे कश्मीर में 1 साल लास्ट में। जो भी एक एग्जाम्पल है, उनको प्यार था ना कश्मीर से, जुर्म करने थोड़ी गए थे। या महाराजा हो, अब रिटायर हो गए, कोई इंडिया में महाराजा रिटायर नहीं होता, फिर वो आ जाए कश्मीर में गवर्नर। इस सारी प्रोसेस में आप देखो, महाराजा रणवीर सिंह का जब टाइम आया तो स्टेट स्टेबल होगी, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे पास आ गया, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद एक अंग्रेज अफसर था जिसने बड़ी अच्छी बुक लिखी है कश्मीर के ऊपर, वैली ऑफ कश्मीर, उनके अंडर पूरा सर्वे किया गया, कश्मीर की पूरी लैंड रिव्यू रिकॉर्ड बने।
हमारे महाराजाओं ने, रणबीर सिंह ने, प्रताप सिंह ने और हरि सिंह ने कश्मीर में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी की जी, बच्चों को, लड़कियों को स्कूल भेजना कंपलसरी किया, विडो की रीमैरिज की, चाइल्ड मैरिज बैन की, मस्जिदें बनवाई, रिपेयर करवाई, एसटी कॉलेज टाइप कॉलेज खुलवाए श्रीनगर में, हॉस्पिटल खुलवाए। और आप उनको जब स्टडी करोगे सिर्फ कश्मीर में नहीं, पूरे जम्मू और कश्मीर में किया उन्होंने। जम्मू और कश्मीर में भेदभाव नहीं रखा। ओनली थिंग इज उनकी आर्मी में प्रीडोमिनेंटली राजपूत से, जम्मू के और पुंछ के मुसलमान थे, और बाकी थे कुछ रेशोज में कश्मीरी कम थे, क्योंकि कश्मीरी बेसिकली इंटरेस्टेड नहीं थे, पढ़े लिखे कौन थी तो वो और किस्म के लोग हैं। ये नहीं कि बैन नहीं था। सबसे ज़्यादा जो कश्मीरियों को एक्सप्लॉइट किया गया, मुगलों ने तो जो अत्याचार किया वो अफगानों ने किया था। बेगार सिस्टम बोलते हैं। आप किसी कश्मीरी से बात करना कहेगा बेगार, डोगरों ने बेगार सिस्टम। हाँ सर, इस पे बहुत मुद्दा। बेगार सिस्टम अफगानियों ने इंट्रोड्यूस किया था, बिकॉज वो अफगानिस्तान से आए थे, और अफगानिस्तान का जो रस्सा चित्राल से क्या था, रोड देखो थी नहीं, तो उनको यहाँ से जो भी लूट मार का सामान भेजना या वहाँ से जो भी मंगवाना, ट्रुप्स मूवमेंट हो रही है, वो सारी ऑन फुट होती थी। तो वो क्या करते हैं, जब भी कारवान जाने का टाइम होता था, सारे कश्मीर को इकट्ठा करके सारे यंग लड़कों को पकड़ते हैं, वो तो भाव पिट्टू पीछे और चलो अफगानिस्तान। तो उनको 300 ग्राम चावल और 10 ग्राम नमक पर डे मिलता था, बस। खुद बनाओ खुद खाओ, तो लोग उसमें मर जाते थे। कश्मीरी ना वैसे फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बड़ी डेलीकेट फॉर्म है, तो उस जमाने में भी वैसे ही था। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें लोग मरने लगे, और ये कब लेके जाते थे, जब खेती बाड़ी का सीजन होता था, तभी बर्फ पिघलती थी। इधर आपको खेती बाड़ी का टाइम है, वो घर के सारे लड़की और वहाँ भेज दिया, तो खेती बर्बाद होगी, उधर बंदा वापस ही नहीं आया। ये सिस्टम उन्होंने किया था। डोगराओं ने जब डोगरे आए, तो जब तक गिलगित में गड़बड़ चलती रही, ये सिस्टम कंटिन्यू होगा। मैं ये नहीं कहूँगा डोगरा ने कंटिन्यू किया, लेकिन महाराजा प्रताप सिंह ने 1890 में, 1899 में, 1889 में उनको सैक किया गया था। उन्होंने ऑर्डर पास किया था कि आज के बाद बेदारी खत्म, लेकिन उसके साथ ही उनको सैक कर दिया गया ब्रिटिशर्स ने मिलकर, और एक कमेटी ने रूल किया जे.एंड.के को 1899 से लेकर 1905 तक। 1905 में ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि जे.एंड.के को हड़प ही कर देते हैं, बिकॉज रशियंस ऊपर से नीचे आ रहे थे अफगानिस्तान को, तो वर्ल्ड वार का अंग्रेजों का रशियन से पंगा था, तो वो उनको चाहिए था गिलगित हमारे पास। लेकिन वो बड़ी लंबी कहानी है, न्यूज़ होगी, लीक होगी, तो उन्होंने फिर महाराजा प्रताप सिंह को इंस्टॉल किया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला वो जो हुक्म लागू नहीं हुआ था, वो करते करते वो जमाना लगता, महाराजा हरि सिंह के टाइम में आते आते बेगार सिस्टम बैन हो गया। तो अगर बेगारी से किसी ने निकाला, वो डोगरे हैं। प्राइमरी एजुकेशन दी, डोगरे हैं। विडो मैरिज करवाई, डोगरे हैं। आप उनको जितना मर्जी पेंट करो गलत उसमें अपने करने के लिए। देखिए कश्मीर में जो डोगरा रिजेंटमेंट है, आप किसी भी कश्मीरी पूछो, जैसे जिन्होंने अपने दादा परदादा से कहानियाँ सुनी है ना, वो कहते हैं सबसे सेफ टाइम तब था जब डोगरा राज ने थे। अच्छा। महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे और राजा प्रताप सिंह के टाइम पे, रणबीर सिंह के टाइम पे, कि रात को 12 बजे लेडी पूरी सोने के गहने पहन के पूरे शहर घूम के आए, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, बिकॉज पनिशमेंट्स आर वेरी सीवियर। और मैं जैसे कहता हूँ, उसको डेमोक्रेसी से मत देखना कि उसको हाथ क्यों काटा था, उस जमाने में यही था। उसको महाराजा गुलाब सिंह ने पेट पे क्यों टांगा फांसी, तब ऐसे ही सिस्टम था यार, ऐसे चलते हुए। तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में और लोगों को सिक्योरिटी डोगराज ने दी, उससे पहले उनको सिर्फ लूटा गया। कश्मीरियों की बैड लक पता क्या है और यूनिकनेस क्या है? एक ही कौम है दुनिया की जिसके ऊपर 600 साल बाहर वालों ने राज किया। सी हम कहते हैं ना इंडिया में मुगलों ने राज किया, मुगलों ने क्या राज किया? मुगलों 20,000 लेके फौज आया था, पूरा इंडिया कैप्चर कर दिया। मुगल थे बेसिकली दिल्ली और आगरा। उसके बाद उनकी संधियां की, राजा जय सिंह से संधि कर ली, पुराने से संधि कर ली, पुराने से, तभी तो हिंदुइज्म बचा। अगर इन मुगलों का इतना कंट्रोल होता पूरे इंडिया पे, जैसे लोग कहते हैं, क्लेम करते हैं, तो हम तो हिंदू खत्म थे। ऐसा नहीं था, इट वाज अ लूज फेडरेशन। ब्रिटिशर आए, ब्रिटिशर कलकत्ता से एंटर किया, करते 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 फैले 565 स्टेटें फिर भी फ्री रही, जिसमें हिंदुइज्म भी चला, सब चला, अंग्रेजों के कुछ नहीं चला। तो ये सब कहानियाँ हैं। जब ये व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो हमारे तीनों महाराजा हैं, खासकर रणबीर सिंह के टाइम जब स्टेबल होगी स्टेट, इन्होंने इतना प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स किए हैं स्टेट में, वो चीज़ें की जैसे मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बताया था कि जो आज भी कई देशों में नहीं हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो उन्होंने की था। अब आप उनको ब्लेम करते रहो जैसे मर्जी। तो कश्मीरियों की क्या प्रॉब्लम है कि 14वीं शताब्दी में आया इस्लाम, सारे पंडित थे, 100% पंडित थे, सबको कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद वो चलते रहे, मुगल राज करते रहे, फिर अफगानी आए, फिर सिख आए, फिर डोगरे आए, चारों बाहर वाले हैं ना, आउटसाइडर। तो उनके डीएनए में ना खुंदक है। अदरवाइज आप कहीं भी देखो, किसी भी देश में अगर कोई बाहर वाला आया ना, तो 100 साल 50 साल बाद विद्रोह हुआ, चाहे 10 दिन के लिए लोगों ने अपना राज संभाला, फिर चाहे उसको फिर कुचल दिया गया हो। कश्मीर में किसी ने ना विद्रोह किया, ना कभी कोशिश की उनको भागने की, उनको मत्था टेकते रहे। ठीक अंदर अंदर उगल के ना उनके डीएनए में बाहर वालों की नफरत पैदा होगी। तो इनको किसी ने अच्छा किया, जब बुरा किया। ये मुगल, अफगान और डोगराओं को एक नज़र में देखते हैं, जो कि किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं। आप एम्पिरिकल डेटा चेक कीजिए, नहीं हो सकता।
उनके अत्याचार और हमारे प्रोग्रेस से नो। लेकिन 47 के बाद जब अपने उनके कश्मीरी राज आया सो कॉल्ड, उन्होंने भी उनको रोका। ठीक ठीक ये जो डायनेस्टी को शेख अब्दुल्ला ने बनाया, जो भी बनाया, उन्होंने भी आया शेख। ठीक ठीक तो बेचारे डिसअपॉइंटेड कम्युनिटी है, इन्होंने जिंदगी में निराशा ही देखी है, इनको हमेशा बाहर वाले ही दिखे। जब अपने आए तो उन्होंने बाहर वालों से ज़्यादा लूटा। ठीक ठीक तो ये एक जो नफरत है ना, उस नफरत को जस्टिफाई करने के लिए आप कहते हैं डोगरा जो है वो जालिम था। ठीक ठीक कोई एविडेंस नहीं है ये बताने के लिए कि कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार हुआ है। बिल्कुल जो भी यहाँ हुआ सिस्टम जम्मू कश्मीर में सब कॉमन था। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि सर आपने बताया कि कैसे हमारे डोगरा रूलर्स ने कश्मीर में रूल किया, उससे तो यही पता चलता है कि कोई भी खुंदक का आइडिया तो नहीं था और बहुत ही ज़्यादा पीसफुली रह रहे थे और अच्छी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे ही सर और भी काफ़ी लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, मैं बुक को देखते देखते आपसे पूछना चाहूँगा। अच्छा सर, ये इन्वेजन ऑफ JNK स्टेट हैपेंड ऑन 22 अक्टूबर 1947, इसकी क्या कहानी है सर और इसके बारे में क्या नैरेटिव है? वही नेगेटिव है। 22 अक्टूबर को कबायली आ गए और कश्मीर में कबायली 22 अक्टूबर को आए, लेकिन स्टेट JNK कश्मीर तो नहीं है ना। यही तो प्रॉब्लम है, आज भी है। लोग जम्मू एंड कश्मीर को कश्मीर बोलते हैं। बिल्कुल। जम्मू और कश्मीर स्टेट का इन्वेजन 8 और 9 अक्टूबर की रात को हुआ और वो हुआ अवन पट्टन में, जो कि पुंछ के पास है। ठीक है। उससे पहले सितंबर 47 में पूरी जो हमारी बेल्ट है, कठुआ, सांबा, ये पूरी सारी जितनी बेल्ट है, इस पर रेड्स होती रही। अच्छा। वो आते थे, उनका एम क्या था, रेड करो, यहाँ से लेडीज़ को उठाओ, मवेशी उठाओ, पैसा लूटो, ले जाओ और इस इलाके को इतना रेस्टलेस कर दो कि कल को इंडिया, अगर क्योंकि उनको डर था कि महाराजा जो है इंडिया कैसा मिल जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी तो यही थी, एक ही सड़क थी, ये कच्ची सड़क थी, ये भी कौन सी पक्की थी, लखनपुर पे ब्रिज था नहीं, रावी पे, पर जो भी यहीं से आनी थी इंडिया की फौज, आगे तो पाकिस्तान बन गया था, तो उन्होंने एक और डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन जब कैप्चर करने का टाइम, इसको कैप्चर नहीं किया, आते थे, रेड करते थे, वापस चलाते। कैप्चर या इन्वेजन उसको कहते हैं जब आप आते हो और फिर वापस नहीं जाते। बिल्कुल। वो हुआ 8 और 9 तारीख की रात को अवन पट्टन, सबसे पहले वहाँ पे इन्वेजन हुआ। फिर वो करते करते कोटली में आए, फिर वो वहाँ से नीचे मीरपुर में चले गए, ये क्या कहते हैं बिम्बर में चले गए, बिम्बर गया, मीरपुर गया, कोटली गया, सारा इलाका चला गया जो POJ के हिस्सा, पलंदरी, बाग, रावलाकोट, बाद में गए। तो इन्वेजन तब हुआ स्टेट का। ठीक। मैं JNK को स्टेट मानता हूँ, मैं कश्मीर को स्टेट नहीं मानता। कश्मीर का 22 को हुआ बिल्कुल, लेकिन JNK का इन्वेजन 8 और 9 को। ठीक। तो आप देखिए, जब हमें यही नहीं पता, हमारी किताबों में यही नहीं लिखा गया, हाँ, आपने इतना फोकस कश्मीर पे रखा कि यहाँ जो मारामारी हुई उसको आप भूल गए, हाँ, उसको हिस्ट्री से निकाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। दिस इज ये तो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है सर, और इस पे तो हमें थोड़ा रिसर्च भी करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि हमारा डोगरों का एक रिसर्च सेंटर भी होना चाहिए जो एटलीस्ट हमें बता पाए कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, और स्पेशली जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी मिलिट्री हिस्ट्री, ताकि हम यूनाइट, हमारी है ही मिलिट्री हिस्ट्री, और हिस्ट्री कौन सी है? बिल्कुल बिल्कुल मिलिट्री हिस्ट्री, तो हमें वो भी देखना चाहिए। तो सर ऐसे ही जैसे हम बात कर रहे थे POK, पूरे दुनिया में नैरेटिव है POK, लेकिन सर ये रियलिटी भी तो नहीं है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, तो मुझे तो लगता है कि सर जम्मू का बहुत हिस्सा गया है। कश्मीर का तो 1 इंच भी नहीं है। तो सर इस पे आप थोड़ा सा अगर लाइट डाल सके कि कुछ बंदों का नैरेटिव ये भी है कि POJ होना चाहिए, POJ क्यों होना चाहिए, या फिर POJK होना चाहिए, POK तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। तो इस पे क्या कहना चाहोगे आप? देखिए POJK होना चाहिए, और JK मतलब जम्मू एंड कश्मीर। ठीक। अगर आप उन वर्ड को, रीजन को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो इसको होना चाहिए POJG, ठीक। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड गिलगित। ठीक ठीक वो कश्मीर का 1 इंच भी पाकिस्तान के पास नहीं है। ठीक 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 अब क्या आप बोलोगे इंच क्यों नहीं है? ठीक। देखिए हमारे रजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट का जो पोर्शन उनके पास है, पुंछ तो काफ़ी उनके पास है, तो उसमें आप नीचे से अगर शुरू करोगे लक्ष्मीपट्टनम से, तो पलंदरी चला गया, बाग, रावलाकोट, ये सारा इलाका चला गया POJK के। आप पीर पंजाब क्रॉस करके उधर जाओगे तो वहाँ मुजफ्फराबाद चला गया। अब आप बोलोगे वो कश्मीर का पार्ट है, मुजफ्फराबाद पहाड़ी है। ठीक जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें पहाड़ी स्टेटस दिया, मैं भी पहाड़ी बन गया, ठीक ठीक टेस्टी आ गया मैं तो। ठीक 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 सही। कभी सोचा नहीं था और मांगा भी नहीं था, जरूरत भी नहीं है, फौज में नौकरी की और रिजर्वेशन वैसे नहीं होती। हाँ सही। तो एनीवेज, तो मुजफ्फराबाद पूरी ये जो बेल्ट है ये पहाड़ी बेल्ट है। यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की ट्रेडिशन कश्मीर जैसे नहीं है। कश्मीरी हिस्टोरिकली उनका लिटरेचर आप पढ़ोगे तो उनका कश्मीर का व्यू है वेरीनाग से स्टार्ट होता है, जहाँ से झेलम शुरू होता है और बारामूला में खत्म होता है। ठीक। झेलम इस पूरे इलाके में आराम से बहता है और बारामूला के बाद एकदम से स्लोप आता है और तेज हो जाता है झेलम, और तेज बहाव में बहता है। उसके नीचे जितनी बेल्ट है उन लोगों को ये कहते हैं पार वाले। अच्छा। कि हैं तो अपनी स्टेट में द कल्चरली डिफरेंट। ठीक। इनफैक्ट बारामूला से आगे उरी की तरफ जाते हो ना आप, जो रामपुर, बनियार और जो बेल्ट है, उनके लोगों को तो ये बोलते थे जंगली। अच्छा। और उन्होंने अब साबित भी किया, जब 47 में पाकिस्तानी आए हैं ना, वो उनके साथ मिल गए थे। ठीक। वो सारे जंगली, सो कॉल्ड जंगली, वहाँ साथ होकर लूटा था। ठीक ठीक ठीक। वो अपने आप को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का
कैंडिडेट बोल रहा वो बेसिकली लूट रहा था। सिमिलरली जब साधना पास एंड जो आप कुपवाड़ा से आगे जाएंगे जोकीबल, उसके आगे ना पास है जिसके आगे शुरू होती है कृष्णगंगा वैली, जिसको नीलम वैली बोलते हैं पाकिस्तानी। वो अलग ही दुनिया है, वहाँ गुज्जर्स हैं, पहाड़ी हैं, और आप ऊपर जाओगे तो वहाँ दर्द कम्युनिटी है पूरे इसमें। ठीक, बिल्कुल। तो वो उसके हिस्से पाकिस्तान के पास हैं, कुछ हमारे पास है, कुछ उनके पास है, वो भी कश्मीर का हिस्सा नहीं है। ठीक। तो बारामूला था तो कश्मीर इंटैक्ट है ना, कोई पार्ट नहीं है कश्मीर का टेक्निकली। तो जा तो उसको POJ के बोलो कि जम्मू एंड कश्मीर बोल रहे हो आप, ठीक है, बिल्कुल। जा POJG बोलो, जम्मू एंड गिलगित बल्तिस्तान पूरा उनके पास है, पूरा ही उनके पास। तो आई एग्री विद यू, ये बड़ा मिसनॉमर है कि अच्छी बात होती है तो आप कश्मीर का नाम बता देते हो, जम्मू में कुछ अच्छी बात पुल बनता है रेलवे का तो आप उधर कश्मीर में मर गया। ठीक। हमारे पॉलिटिशियंस बोलते हैं, हमारे TV वाले बोलते हैं। ठीक। तो सर ये एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, कि जैसे आपने लिखा है कि सर गिलगित बाल्टिस्तान वेंट ओवर टू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ एंटी महाराजा सेंटिमेंट्स। तो सर इसमें कितनी सच्चाई है, इस पे क्या नरेटिव को कैसे क्लियर करना चाहेंगे आप? देखिए ब्रिटिशर्स का बड़ा सिंपल था, उन्होंने पूरी दुनिया पे राज कैसे किया, दिमाग के साथ। यहाँ पे तो 15-20 हज़ार लोग लेके आए थे। बिल्कुल। उनकी ये पॉलिसी थी कि जब इसकी डिवीजन करेंगे, पार्टीशन करेंगे, जिसके लिए उन्होंने जिन्ना को प्लांट किया था। जिन्ना को इंग्लैंड चला गया था, कांग्रेस छोड़ के वापस लेके आया। बेसिकली वो चर्चिल का आदमी था जिसका मोटिव था देश को तोड़ना। ठीक। आप इंग्लिश लिटरेचर में इनका ये रेफरेंस भी आती है कि गांधी भी ब्रिटिश का आदमी था। चलो छोड़ो। तो जब उन्होंने पॉलिसी बनाई कि अब इनको तोड़ना है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज रशियन, मैंने जैसे आपको कहा था, रशियंस ऊपर से आते अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आके बैठ गए। ठीक। और ब्रिटिश और रशियन ने एक एग्रीमेंट किया था आपस में कि अफगानिस्तान में भी बफर स्टेट, आप नीचे नहीं आओगे, हम ऊपर नहीं जाएंगे। वो ब्रिटिश ने अफगानिस्तान में जाने की कोशिश की, मार खाई, 1841 में भी खाई, फिर सेकंड एंग्लो ब्रिटिश वॉर में खाई। तो उनको पता गया अफगानिस्तान काबू आने वाले नहीं, उनका तो एक ही बंदा वापस नहीं आ रहा, सारे मारे गए। ठीक। तो उनको समझ आ गई, और रशियंस को पहले पता था, उन्होंने एक कंप्रोमाइज कर लिया कि जो अमू दरिया है अफगानिस्तान के नॉर्थ में, उसके नीचे रशियंस नहीं आएंगे, और हमारे वाले पेशावर को क्रॉस करके उधर नहीं जाएंगे, ब्रिटिश नहीं जाएंगे। ठीक। तो बट ब्रिटिश को ये भी पता था कि रशियंस को आप यकीन नहीं कर सकते। क्यों? रशियंस की आंखें थी ऑयल फील्ड, जो ईरान, इराक, जो मिडिल ईस्ट के ऑयल फील्ड के ऊपर। मिडिल ईस्ट गल्फ टर्म है वेस्ट एशिया के उसके ऑयल फील्ड पे नजर थी, प्लस उनकी नजर थी गर्म पानी की पोर्ट। रशिया आप देखोगे अगर जियोग्राफिकली, जो उसकी पोर्ट है नॉर्थ में, सारी बर्फ में ढकी रहती है, सर्कल है। नीचे वो चाहिए थी पर्शियन गल्फ, और ये हमारा जो ये बन रहा है उनको तो उनको ये इलाका चाहिए था। तो ब्रिटिश को पता है नीचे आएंगे। तो इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट को वो चाहते थे कि इनका पोर्ट बना रहे। अब इंडिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, ठीक, बिकॉज ऑफ सुभाष चंद्र बोस, नेवी की मिटनी, नॉट बिकॉज ऑफ चरखा। आई डोंट एग्री। बिल्कुल। वो तो बट उनको एक छोटी स्टेट चाहिए थी जिसको काबू कर सके, और वो स्टेट उनको वहाँ चाहिए थी जहाँ से रशियंस का आने का खतरा था। वो जगह बननी थी पाकिस्तान। बट ब्रिटिशर्स ने एक और डिसीजन लिया कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हम लोग खराब नहीं होने चाहिए। ठीक। इसलिए जब 47 का इन्वेजन हुआ है, वो ब्रिटिश ने 18 अगस्त को प्लान करके साइन कर दिया था ऑपरेशन ऑर्डर पे। 15 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। 3 दिन में तो आपके घर की सफाई नहीं होती, आप ऑपरेशन। और कहाँ से पाकिस्तान का प्लान नहीं था, एक ब्रिटिश प्लान था। क्योंकि अगर पूरा पाकिस्तान बनाया तो कश्मीर पाकिस्तान के लिए जरूरी था, बिकॉज उनका पानी का सारा सोर्स कश्मीर से है। ठीक। और दूसरा सोर्स संजय पंजाब से है। ठीक। उनको चाहिए था अगर इंडिया का वो पकड़ेगा, पंजाब वाला पानी बंद करे, प्रैक्टिकली पंजाब के दरिया भाई हमारे कंट्रोल में है, तो ऊपर कश्मीर उनको चाहिए था। प्लस कश्मीर का मतलब था जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो वो इलाका उनका इंटरेस्ट का था। तो वहाँ जब प्लान बनाया तो उन्होंने एक ये सेफ गार्ड बीच में डाला कि हम सामने ना आए। तो इसलिए उन्होंने अक्टूबर महीने में, चाहे वो अवनपट्टन पुंछ में, चाहे हमारे कठुआ सांबा में, चाहे कश्मीर में, जो लोग भेजे कबायली कपड़े पहना के, जिसमें 10% से ज़्यादा फौजी थे, अफसर थे उनके, और बाकी अफगान पठान थे। बल्तिस्तान भी उसमें ना उनकी आर्मी थी पाकिस्तानियों की, पहुंच नहीं सकी, दूर था, काफ़ी रास्ता था नहीं, रोड थी, और ना वहाँ पे कबायली इंटरेस्टेड थे। बड़ा दुर्गम इलाका है वो। कश्मीर तो खूबसूरत है ना, बंदर है, पानी है, हरियाली है, वहाँ क्या है, बंजर। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि इसको हम कैसे काबू करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान को चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, एक उनका अफसर था मेजर विलियम ब्राउन, ब्रिटिश आर्मी का। तो जब 47 में उन्होंने जाने का डिसीजन हो गया, तो महाराजा को बोला गया, देखो तब गिलगित एजेंसी इसको बोलते थे, जो गिलगित है वो J&K स्टेट ने ब्रिटिशर्स को लीज पे दी हुई थी 60 साल के लिए। 1935 में दी थी, 1995 तक। लेकिन 47 में जाना लगे अंग्रेज, तो उन्होंने महाराजा को बोला, महाराजा भाई आप वापस ले लो, हम जा रहे हैं। तो साथ में भी बोल दिया कि आप ऐसे करो, ये जो नेगेटिव वगैरह कि वहाँ ना आपको लोग पसंद नहीं करते, तो आप ना वहाँ गिलगित स्काउट्स थे, जो फौज वहाँ एक ही फौज थी, गिलगित स्काउट्स लोकल, उसका जो
सीईओ था वो अंग्रेज था, क्योंकि एजेंसी थी तो जो पॉलिटिकल एजेंट था ब्रिटिश का वो अंग्रेज था, कर्नल बैकन। इन्होंने कहा महाराजा एक्सेप्ट करो, थोड़ी देर कूल ऑफ करने दो, तब गिलगित स्काउट्स कंट्रोल कर लेंगे, आप अपना बंदा मत भेजो, गवर्नर भेजो बस, बाकी मत भेजो, और हम आपको ऑप्शन देंगे जो ब्रिटिश होगा, जो ब्रिटिश आर्मी छोड़ेगा और आपकी आर्मी ज्वाइन करेगा, और गिलगित स्काउट्स आपके अंडर आपसे मार्ट जाएगी। बिकॉज गिलगित स्काउट्स बेसिकली अंग्रेजों ने रेज किए थे। वो भी एक बड़ी लंबी कहानी है कि उन्होंने सारे ट्रुप्स निकाल दिए, सारे हिंदू एंड सिख ट्रुप्स पूरी फ्रंटियर एरिया से निकाले थे, इसीलिए जब तोड़ने का टाइम आएगा तो लोकल। ओके। तो विलियम ब्राउन को बोला गया, अब बताओ मैं इंडियन आर्मी में रहा हूँ, मुझे कल को कोई बोलता कि इंडियन आर्मी से रिजाइन करो और इंडिया की एक छोटी सी स्टेट है गुजरात, उसकी फौज में ज्वाइन करो, मैं तो ना करूँ। हाँ बिल्कुल। बिकॉज प्रिंसली स्टेट की आर्मी को हमेशा इन्फीरियर मानते थे। जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन जो थे, जो ब्रिटिश आर्मी में अफसर थे, उनको पता है JNK स्टेट फौज ऐसे है, ये थी, तो कौन डिमोट करेंगे, वो डिमोट हुआ क्योंकि पूरे प्लॉट थी। तो 2 अफसर मेजर विलियम ब्राउन और कैप्टन मैथिसन, उनको ब्रिटिशर्स ने ऑफर किया, उन्होंने रिजाइन किया और महाराजा की फौज में जब शपथ लेने का टाइम आया, तो जब यहाँ से गवर्नर गया था ब्रिगेडियर गंसार से, जब गिलगित वापस लिया जुलाई में, एंड में, अगस्त में, तो ब्रिगेडियर गंसार सिंह जब वहाँ गए तो वहाँ बोला गया, ये साथ में कौन गया, ब्रिगेडियर जिंदर सिंह से पहले जो ब्रिटिश आर्मी चीफ था जनरल स्कॉट, वो साथ में गया था, जो जम्मू कश्मीर आर्मी का चीफ था, उसने पेश किया, ये विलियम ब्राउन है, ये शपथ खाता, तो उसने हाथ रखा बाइबल पे, कसम खाई कि मैं आज के बाद राजा के साथ महाराजा की तरफ लाए लूँ, और अभी महाराजा की फौज में आ गया। वो बाद में जब उस कपड़ा खोला, जब चले गए सारे, तो उसके अंदर डिक्शनरी थी। ठीक। तो उसने वो भी रखा कि मैंने धर्म पे गलती ना कर दूं, तो उसने डिक्शनरी पे कसम खाई, ठीक। बोला बाइबल है, बेटा हुआ था। तो देखो कितनी कॉन्फिडेंस। ठीक। उसने फिर क्या किया, गिलगित स्काउट्स को यूज करके वो ब्रिगेडियर गंसार सिंह को अरेस्ट किया और डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस गिलगित। पाकिस्तान का कोई फौजी वहाँ नहीं था, पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल वहाँ नहीं था, कोई नहीं पहुंचा। ठीक। ठीक। तो ये उन्होंने किया, और विलियम ब्राउन को एक मेडल दिया, जिसपे लिखा नहीं क्यों दिया, क्योंकि जैसे मेरा सेना मेडल है तो लिखा हुआ है कि मैंने वो इनकाउंटर हुआ, टेररिस्ट मारे, क्या लिखते। ठीक। अगर लिखते कि इसने गिलगित हमारे लिए लिया तो फिर बदनाम होते। पाकिस्तान पार्लियामेंट ने 50 साल के बाद भी उसको एक मेडल दिया। 50 साल में, 93 में। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक प्लॉट था जिसमें ब्रिटिशर सामने नहीं आए। तो बोला ये तो आपका अफसर है जी, विलियम ब्राउन, तो महाराजा की आर्मी का हमें क्या पता, तो चलेगी। क्योंकि रशिया का न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा था, उसका जो मॉनिटरिंग स्टेशन था वो ब्रिटिशर्स ने, अमेरिकन और ब्रिटिशर्स ने मिलकर गिलगित में लगाया हुआ। गिलगित को छोड़ नहीं सकते थे। ठीक। 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 तो अब कहानी ये बनाई कि आप महाराजा को पसंद नहीं करते, ऐसा थोड़ी है। उससे पहले गिलगित वाज पार्ट ऑफ JNK, बाकी वो माना था, थोड़ी बहुत कटर बटर हर जगह होती थी, पर पूरी रियासत हमारी थी, फौज हमारी थी, सारी फौज हटवाई, सारी फौज हटवाई, गिलगित स्काउट्स खड़े किए। गिलगित स्काउट 100% मुस्लिम थे, उनको भड़काया, उनके जितने सूबेदार, नायब सूबेदार, सारे रॉयल फैमिलीज के थे, लोकल्स काबू कर लिया। ठीक। 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 तो टाइम टू टाइम सर हमें बेवकूफ़ बनाते रहे हैं लोग, और हम बनते रहे, और हम बनते रहे हैं, हमने अपने दिमाग को यूज़ करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की है। तो मुझे यही लगता है। अभी सर बुक से मैं थोड़ा चलना चाहूँगा हमारे लोकल रॉबिन हुड की तरफ। तो सर उनके बारे में ऐसी भ्रांति है कि गुलाब सिंह और वो दोनों भाई थे और भाई ने भाई को बिट्रेयल किया। तो सर इसमें क्या सच्चाइयाँ हैं, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? और थोड़ा सा आप पहले मियाँ डीडो के बारे में बता दीजिए ताकि लोग थोड़ा जान पाएँ। देखो विक्रम, आप राजपूत हो तो आप समझते हो मियाँ उसको बोलते थे जो कि तगड़ा राजपूत है, वो ज़्यादा बहादुर हो। तो मियाँ किशोर सिंह के बेटे थे, मियाँ गुलाब सिंह, मियाँ ध्यान सिंह और जय सिंह। तो डिडो सी, आप ये भी देखो कि जैसे जमाल कम्युनिटी है तो सारे आपस में रिलेटेड है। अभी कहने को तो अभी मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, आप राजपूत हो, मैं भी राजपूत होता, हम भी निकालना कोई ना करते करते 5 साल पहले हम दोनों भाई होते। ठीक। ठीक। तो वो तो रिलेशनशिप छोड़ो, मियाँ डिडो एक रेबल थे। ठीक। जिस भी देश में आत्मसम्मान होता ना, जब उसके ऊपर कोई बैठा गया तो उसके अंदर रेबल निकलता है। ठीक। ठीक है ना। अगर आपकी इज्जत ही नहीं है, जैसे कश्मीर में कहा ना 600 साल कोई रेबल नहीं आया। ठीक। ठीक। और हमारे यहाँ देखो, जैसे सिखों ने जम्मू पे आक्रमण किया और जम्मू टूट चुका था, 22 में बढ़ चुका था, जी जी, तो वे डिडो ने उठा के तलवार उठा दी ऐसी की तैसी। ठीक। ठीक। मचेर माता का भगत था बिल्कुल। एंड सच्चा आदमी था। उसने तो कहना ना डोगरी में नक्का तू देता। इतना बुरा हाल हुआ कि जब सिक्स ने जम्मू जीता है और उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह की मदद से कश्मीर जीता, तो कश्मीर तो आपको पता नजरानों का देश है, वहाँ ड्राई फ्रूट पैदा होते हैं, वहाँ हैंडीक्राफ्ट है, तो वहाँ से नजराने चलते थे। वो आया जम्मू, बेसिकली वो आया इधर से सियालकोट से होते हुए लाहौर महाराजा के लिए। तो बड़ी बार मियाँ डिडो ने उस कॉन्वॉय को रोकना, वो नजराने लूटने और गोबर की पाथियां भर के टोकरों में बंधवा जाओ महाराजा को। तो रणजीत सिंह को खुंदक थी उसके साथ। बेसिकली वो कुछ नहीं कह रहा था, वो कह रहा था हमारी सरजमीन में क्यों आए हो।
ठीक 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 ठीक। जिनको कल तक हम शर्म देते थे आज हमारे लूटने लगे, अब हमें आके राज करने लगे। हालांकि मैंने आपको ये भी कहा कि रणजीत सिंह की फौज ने कभी आके रेप वेप का हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लूट मार तो की, लूटा सब कुछ, पैसे पूसे लूटे, तो उसको विद्रोह था, विद्रोही था वो एक हीरो है। ठीक वही है जैसे भगत सिंह है। ठीक ठीक। आप बोलोगे इंडियन के लिए हीरो है, ब्रिटिशर्स बोलेंगे वो विद्रोही था, वो ये था। 1857 में जी म्यूटनी होगी, हम कहते हैं इंडिपेंडेंस की वॉर है, चले ठीक है। ठीक है, बिल्कुल नरेटिव। बट ऑन ग्राउंड इन वेरी लेमन्स संगीत में वो एक यंगस्टर था जिसको गुलामी पसंद नहीं। ठीक ठीक। ऐसा कहा था ये मेरे पूर्वजों के देश है, हमने लड़ लड़ के यहाँ पे जिंदगी बताई है, तुम कौन होते हो बाहर से? उसने सिखों के खिलाफ, सिख साम्राज्य के खिलाफ, मैंने ऐसे सिख डोंट से फलाना सिंह एंड सिंह, बेसिकली सिख एम्पायर, बिल्कुल उसके खिलाफ उसने झंडा खड़ा किया। तो उसको मारने के बड़े एक्सपीडिशन ढूंढे गए। मैंने एक बार पहले आपको मेंशन किया, उसका 50 बंदों का गैंग था, वो उनके साथ ही ऑपरेट करते थे। ठीक। और 51st बंदे को उसने कोई ट्रस्ट नहीं किया, इसलिए वो सर्वाइव करता था। ठीक ठीक। अब जब लोग कहते हैं कि देखो जी जम्मू कश्मीर को बेच दिया, बेचा नहीं, अंग्रेजों को समझ आई थी कि जम्मू को, कश्मीर तो पीछे की बात है, जम्मू को काबू करने के लिए डोगरा ही चाहिए, ठीक। क्योंकि ये उल्टे दिमाग वाले हैं। ठीक। तो उन्होंने राजा गुलाब सिंह को JNK दिया, वो काबू। और यही बात सिखों ने पहले की थी। महाराजा रणजीत सिंह ने क्यों आगे अखनूर में महाराजा गुलाब सिंह को राजा बनाया था? उसको पता था जम्मू कंट्रोल करना अगर सिखों ने तो यही करेगा, ठीक। इधर का पुत्र उठेगा तो करेगा, बाहर वाला नहीं कर सकता। जब मियाँ डिड्डो नहीं काबू आया तो गुलाब सिंह को बोला गया कि तुम जाके इसको काउंटर करो, तो उन्होंने त्रिकुटा के दिन उसको मारा। ठीक। अब देखिए बात है लॉयल्टी की। सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के पठानों के खिलाफ हमारे सिख भाइयों ने, लेकिन मास्टर अंग्रेज थे। वर्ल्ड वार 1 और 2 में हमारे मिलियन आर्मी लड़ी, 10 लाख के आसपास, मास्टर अंग्रेज। उस कॉन्टेक्ट, मैं तभी कहता हूँ ना, हमेशा कॉन्टेक्स्ट को देखो। अभी आप कहोगे जी गुलाब सिंह ने अपना बंदा मार दिया, सच बोल रहे हो, लेकिन ये है कि महाराजा गुलाब सिंह देखो, एक बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए लाइफ में। उनकी बड़ी पिक्चर क्या थी? मैं जम्मू कश्मीर का राज बनाऊंगा। उनको पता था महाराजा रणजीत सिंह बहुत पावरफुल है, उनके रहते रहते ना तो ब्रिटिशर्स कुछ करेंगे ना, और उनको ये भी पता था कि एक ना एक दिन तो महाराजा रणजीत सिंह को जाना है, जब जाएंगे तो नीचे पंगे पड़ेंगे। जैसे जम्मू टूट चुका था थोड़े साल पहले, उनको पता है लाहौर भी टूटेगा, सिख साम्राज्य भी टूटेगा। बिल्कुल। उस टाइम उनका क्या एम था कि मैं अपनी स्टेट को खड़ा करूँ, पावरफुल बना लूँ कि जैसे वो टूटे। उन्होंने वही किया। जब सिखों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने का फैसला किया, और इसलिए सिख ब्लेम करते हैं बिकॉज सिख आर्मी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ डोगरा, चाहे कश्मीर का कैप्चर, चाहे पेशावर का कैप्चर, चाहे जहाँ भी मुल्तान का कैप्चर, हर जगह डोगरा आर्मी साथ में गई। महाराजा गुलाब सिंह आगे होते थे, और जब सिखों का ब्रिटिश से लड़ने का टाइम आया तो महाराजा गुलाब सिंह पीछे हट गए। ठीक। 2 रीजन थे। एक, सिखों की पॉलिटिक्स में इनके दोनों भाई मारे गए थे, जो प्राइम मिनिस्टर था ध्यान सिंह, उसको मार दिया। 2 बेटे मारे गए, उधम सिंह, सोहन सिंह, हीरा सिंह उनका भतीजा था, वो मारा गया। इनका तो पूरा खानदान सिख पॉलिटिक्स में बर्बाद हुआ। ठीक। सिख कहते हैं खजाना लेके आया, ये लेके आया, वो तो बात अलग है। खजाना देखो, खजाना आनी जानी चीज़ है। ध्यान सिंह प्राइम मिनिस्टर था, पैसा होगा। उसके बाद जब लूट मची, वहाँ सिख एम्पायर फूट गई, भाई भाई को मारने लगा। उस लगा खजाना आ भी गया तो कौन सी आग लग गई यार, वो तो जिसके पास तलवार थी वो थी। लेकिन उन्होंने धोखा नहीं दिया। उन्होंने सिखों को बोला ब्रिटिशर्स आर टू पावरफुल और तुम बहुत ज़्यादा वीक को मत लड़ाई, कंप्रोमाइज करो। उन्होंने बोला मैं ऑफर जाता हूँ, बात कर। सिख नहीं माने। देन सेकंड इज अच्छा, अगर करना ही है तो सतलुज के ऊपर लड़ाई मत लड़ो, चलो जाके दिल्ली पे अटैक कर रहे हैं, दिल्ली का कब्जा कर लेते हैं सेंटर, क्योंकि इस ब्रिटिशर्स का तब कलकत्ता से आता था, दिल्ली में बन गया था हेडक्वार्टर टाइप। वो भी नहीं माने, उन्हें लड़ना सतलुज के ऊपर ही है। वो सतलुज बाउंड्री थी। ठीक। सतलुज के नीचे साउथ में भी सिखों का एरिया था, जो महाराजा रणजीत सिंह ने ब्रिटिश को दे दिया था कंप्रोमाइज के लिए। तो महाराजा रणजीत सिंह तो बड़े डिप्लोमेटिक थे, तो उन्होंने सिखों ब्रिटिश से लड़ाई नहीं की। ठीक। तो जब ये हुआ तो सामने लग रहा था कि भाई अब तो बर्बादी ही बर्बादी है, ब्रिटिश तो उनको छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज महाराजा रणजीत सिंह से फ्रेंडशिप करके उन्होंने अपने आप ही बहुत बिल्डअप कर ली थी ब्रिटिशर से। ठीक। वो सिंध कैप्चर कर चुके थे वेस्ट में, अभी उनको ऊपर ही आना था, नीचे सारा उनका था ही। तो ये साइड मैंने बर्बादी नहीं करनी। वही मैंने कह रहा था कि पीओजे के में 40,000 डोगरे मरे हमारे, अब हम और क्यों मरवाएं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा नहीं मरवाना, तो उसके लिए सिखों को ब्लेम करते हैं। एनीवेज, तो ये हट गए साइड पे, उनकी आपस में लड़ाई हुई, सिख बुरी तरह से हार गए। तो उन्होंने सिखों ने इनको ब्लेम करना शुरू कर दिया, गद्दार बोला, ये बोला, वो बोला। तो ये नैरेटिव है। इसी तरीके से जब मियाँ डिड्डो की बात आती है, मियाँ डिड्डो एज ए कम्युनिटी आई एम प्राउड ऑफ हिम। हमारे में एक शेर था जिसकी हिम्मत हुई महाराजा रणजीत सिंह से पंगा लेने की, जिसके लिए ब्रिटिशर्स पंगे नहीं देते थे। बिल्कुल। एट द सेम टाइम महाराजा गुलाब सिंह, जिनका एम्बिशन था कि मैंने एक दिन स्टेट बनानी है, और जिसके कारण स्टेट बनी और मैं और आप यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, उनका एक बड़ा ड्रीम था जिसमें सिखों से लड़ना उस हालत में कोई मतलब नहीं रखता था, बर्बादी थी। जैसे उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ने में बर्बादी देखी और बचा लिया अपने आप को, वैसे उन्हें रणजीत सिंह से लड़ने का मतलब होता है। उस चक्कर में आमने सामने हो गया तो बड़ी बात होता है। महाभारत में नहीं हुआ, भाई भाई के सामने आता हूँ तो लड़ना पड़ता। तो इसको आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखो। मियाँ डिड्डो हीरो है, उसे अपना काम किया। राजा गुलाब सिंह को विलेन नहीं बोल सकते, उन्होंने मारा। ठीक। उन्होंने अपना काम, क्योंकि अगर वो ना करते सपोज,
और मियाँ डिड्डो वाला पंगा चलता रहता। तो सिखों आते रहते और रोकते रहते और मारते, डिड्डो के नाम पे पूरा गाँव चला देते थे। जिस गाँव में जरा खाना खाता था वहाँ से सिख पहुँचे, सिख आर्मी पहुँची, वो निकल गया, वो पूरा गाँव उड़ा दिया। तो बर्बादी थी ना। ठीक ठीक। हमें हिस्ट्री को इमोशनल होना पड़ता है कई बार, मगर मैं कहता हूँ मियाँ डिड्डो को आप अपना हीरो मानो, पूजा करो, उस राजा गुलाब सिंह को रिस्पेक्ट करो, रावल जेट के स्टेट में दोनों रिस्पेक्ट के पात्र है। उनकी सिचुएशन ऐसी बन गई कि कौरव और पांडव वाली बात हो गई, अब आमने सामने आके एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ा। तो उसमें जो वो ना मारते तो वो मार देता। ठीक। ये वो तो सर बहुत ही अच्छा लगा, आपने हमारे कुछ मेजर डाउट्स जो हैं वो आज क्लियर कर दिए हैं। आई होप जो हमारी जनता है उनके भी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और भी अगर आपको लगता है कि हमारे डोगराओं को लेके कोई भ्रांतियां हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सर का जो कॉज है मैंने देखा है कि बहुत सीरियस है डोगरा कॉज को लेके, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे लोगों से मैं मिलता हूं कि जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर आप भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने सजेशंस हमें ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों मैं मिलूँगा आपको ऐसी कोई और एक्सप्लेनर वीडियो में, तब तक की धन्यवाद।